हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैथ मिंगल यूट्यूब में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन घंटे को ज़रूर दबाएं। जो भी नया वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंच करके हेल्पफुल बने। कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को जो है ये औसत जो पढ़ा रहे हैं, जीरो से हीरो, ठीक है। कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी जो है इसको समझ सकता है। और सभी प्रायोगिक परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आता है। कल मैं सगीर अहमद बुक से 18 नंबर क्वेश्चन तक बता चुका हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 135 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है। अन्य दो संख्याओं का अंतर 25 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। देखिएगा, तीन संख्याओं का औसत ये दो दे रखा है 135, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 19 नंबर, 19 नंबर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत है, ठीक है। तीन संख्याओं का औसत 135, तो 135 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5 3 15 के 5, 1 3 त्रिका 9, 1 10, 10 1 3 एकम 3 1 4, ठीक है। अब कह रहा है इनमें जो तीन संख्याओं में सबसे बड़ी जो संख्या 180 है, ठीक है। अन्य दो का अंतर 25, तो इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे। 180 दे रखा था, ठीक है, 180 दे रखा है, तो इसको जो हमने घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ जो है 3 में से 2 225 आएगा, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर दे रखा है। ये दो संख्याओं का मान लेते हैं हम x प्लस वाई बराबर इतना है, और अंतर जो दे रखा है दो संख्याओं का अंतर, इसमें दे रखा है 25, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि 225 आ गया। हम यहाँ चाहेंगे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। दो संख्याओं का अंतर 25 है, अब सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। मान ली दो संख्या का, इसको जो है हम 125, इसको मान लें ऑप्शन में हम 100, तो जो है अंतर तो 25 का आ ही गया। हमारा सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 100। ऑप्शन से बिल्कुल आसान से बना देंगे, 100 हो जाएगा, और जो है ऑप्शन नंबर 4 सही भी हो जाएगा। लेकिन इस मेथड से भी समझ लीजिए। देखिएगा, इसको बराबर के उधर ले जाए, माइनस प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2x बराबर ये कितना हो जाएगा? 200, ठीक है। 100 दूना 200। हमने संख्या क्या मान रखे हैं? सबसे छोटी संख्या क्या मान रहे हैं? x, तो x बराबर 100। आंसर इस टाइप से भी आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, चुटकियों में हल करने वाली है क्वेश्चन। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चार संख्याओं का औसत 45 है। यदि इसमें से एक संख्या 6 जोड़ दी जाए तो औसत अपरिवर्तित रहेगा। शेष बची संख्याओं का निम्न में से कौन सी औसत होगा? ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखिएगा, मान लेते हैं कि चार संख्या है, मान लीजिए 1 2 3 4, चार संख्या हम मान लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है यदि इसमें से एक संख्या में 6 जोड़ दी जाए, मान के चलते हैं इसमें 6 जोड़ दी जाए, ठीक है, तो जो औसत अपवर्तित रहेगा। तो देखिएगा, औसत जो है अपवर्तित रहेगा। इसमें कितना दिया है? सभी का औसत जो है 45 दिया है, ठीक है, ठीक है। और जो है कितना हो जाएगा? ये मान के चलते हैं, माइनस ये जो है 6 घटा लें, मान के चलिए 6 है तो औसत अपवर्तित रहेगा, -6 कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 6/1 2 3, 3 है तो 3 दूना 6, हम मान 2 जो है -2 -2 माइनस करेंगे, 2 बांट लेंगे, ठीक है। तो औसत अपवर्तित रहेगा, तो कितना हो जाएगा इसका? बची हुई संख्याओं के निम्न में से शेष बची संख्याओं का निम्न में से सबसे कम कर दी जाए, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें औसत कौन सी बची रही? ये 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1।
बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है 11, 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान ज्ञात करें। बिल्कुल आसान है। 11 प्लस 23 प्लस x के औसत कितना है? 40 है। 1 2 3। ठीक है, इसका औसत हमारा हो गया। ठीक है, 3 है तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 और 23 कितना हो जाएगा? 34। 34 हो जाएगा। 34 और ये प्लस एक्स और कितना हो जाएगा? 4 3 12, 120। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 120 माइनस 34। तो x बराबर 34 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा इसमें से? देखिएगा 10 6 हो जाएगा, और जो है यहाँ कितना बच जाएगा? 11। 11 में से 3 चला जाएगा, 8 बचेगा। ठीक है, आंसर आ गया हमारा 86। ठीक है, x का मान क्या आ जाएगा? 86 हो गया। बिल्कुल आसान है, फटाफट क्वेश्चन बनाएंगे आप। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीन तीन के प्रथम 10 अपवर्तक का औसत निकालें। ठीक है, 3 के 10 मतलब 3 के 10 अपवर्तक का निकालना है। तो देखिएगा हम अपवर्तक संख्या अगर लिखेंगे 3 6 9 डॉट 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 जो है 30 तक लिखेंगे हम। ठीक है, तो हमने पहले ही वीडियो में बता चुके हैं औसत निकालने के लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 कर देंगे। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है? 3 प्लस अंतिम संख्या कितनी है? 30। ठीक है, और बट्टा 2 तो कितना हो जाएगा? 33 बट्टा 2। 15 16 दूनी 32। ठीक है, 16 दूना 32। अब फिर जो है 5 दूना 10, कितना हो जाएगा आंसर? 16.5। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, फटाफट आप बिना पेन पेपर उठाए क्वेश्चन बनाएंगे, एक बार समझ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 60 है, इनमें से प्रथम संख्या अंतिम संख्याओं का योग का 1/4 है, तो पहली संख्या है। ठीक है, तो देखिएगा बिल्कुल आसान है, दो टाइप से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो 1/2 को जो है ना, ये 1 इसकी जो है 1/2 की जो है क्या दे रखा है? ये इतना योग है। ठीक है, और 4 संख्याओं का औसत कितना है? 60 है। ठीक है, बराबर 4 गुणे 60। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? और ये हो जाएगा 4 1 5। ठीक है, 5 हो गया तो 12 पंचे 60, 12 चौक 48। ठीक है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है इसमें? इसमें क्या कर रहा है? तो पहली संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 48। आंसर यही सही हो जाएगा, 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इसको और हम मैं अच्छा से और विस्तृत रूप से बताना चाह रहा हूँ। देखिएगा देखिएगा अंतिम संख्या मान लेते हैं x। अंतिम संख्या मान लेते हैं x, और प्रथम संख्या क्या है? प्रथम संख्या x/4। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कह रहा है प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग इतना है, तो पहली संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा x प्लस 1/4 हो गया। ठीक है, बराबर कितना है इसका? 60 है, बराबर 4। औसत कितना है? ठीक है, इतना है गया। ठीक, अब देखिएगा अब देखिएगा कितना होगा इसका?
तो एलसीएम 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4x और x 5x बराबर कितना हो जाएगा ये कितना हो गया 60 गुणे 4 गुणे 4 कर लें। ठीक है 12 पच्चे 60 12 चौक 48। ठीक है 48 12 चौक 48 48 चौका कितना होता है 192। ठीक है 48 चौका 192। तो हमारा x का मान आ गया तो हमने प्रथम संख्या में रखेंगे x पे तो 192/4। ठीक है तो 4 चौक कितना हो जाएगा 4 चौका 16 17 18 19 30 8 चौका 32। तो मेरी कितना प्रथम संख्या आ गया 48। इस टाइप से भी आप विस्तृत से बना सकते हैं और उसमें ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है, इससे आप बना के एग्ज़ाम में बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है 24 नंबर। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी परंतु तीसरी संख्या की आधी है। यदि दोनों संख्याओं का औसत 56 हो तो वो संख्या बताएं। ठीक है तीन संख्या है 23 नंबर ABC तीन संख्या हमने मान लिया। ठीक है देखिएगा क्या कर रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का दोगुनी है। मान लेते हैं ये पहली संख्या क्या हो गया 1 और इसकी क्या हो गया दोगुनी है। ठीक है अब कह रहा दोगुनी है परंतु तीसरी संख्या की आधी है। परंतु तीसरी संख्या का ये जो है आधी है तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का जो है आधा हो गया। ठीक है समझ गए होंगे आप। बस क्वेश्चन के कहते समय मेथड क्या बोल रहा है बिल्कुल उसी आधार पर चलेंगे बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है अब देखिए क्या कह रहा है ये और तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है 56। ठीक है तीनों संख्याओं का औसत जो है 56 दे रखा है तो 56 गुणे 3 ये टोटल कितने हो जाएगा 4 1 5 और 5 2 7। ठीक है 8 सते 56 8 त्रिका 24। ठीक है तो इसमें कह रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का इतना है तो वो संख्या बताएं। तो संख्या बताने के लिए कह रहा है तो इसमें जो है 24 से क्या कर देंगे हम गुणा कर दें। ठीक है 24 से गुणा कर दें तो टोटल संख्या आ जाएगा। ठीक है तो 24 दूनी 48 24 हो जाएगा और 24 चौका 96। ठीक है 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 1 9 24 चौका 96। ठीक है तो वो संख्या कितना आ गई 48 24 96। बिल्कुल अब सही है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है 48 24 96 बिल्कुल आसान है चुटकियों में सॉल्व करने वाली क्वेश्चन है। देखिए मैं जो है एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी जो है आज सलूशन कराऊंगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए शेयर करते रहिए। देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं में दूसरी पहली तीन संख्या है। देखिएगा तीन संख्या है। अब इसमें देखिएगा पढ़ते जाइए और स्टेप बाय बढ़ते जाइए। ठीक है तो देखिए कह रहा है तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की दोगुनी दूसरी जो है पहली की दोगुनी है। देखिएगा दूसरी पहली के दोगुनी है तथा तीसरी की 3 गुनी है। तीसरी की 3 गुनी है। ठीक है ये अगर हम इसको 2 मानते हैं तो इसकी जो है 3 गुनी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगा। ठीक है अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है। कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या के 2 गुनी है। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या क्या है 2 गुनी है तो ये 2 गुनी है इसकी 2 गुनी है तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल आसान है।
अब देखिएगा स्टेप बाई बिल्कुल आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, सब बनते जाएगा। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तीनों संख्या का औसत 44 है, ठीक है, तीनों संख्या के औसत 44 है। देखिए 6 और 3 9 और 9 और 2 11, 11 चौक 44, कितना गया 4 3 12, ठीक है। तो अब जो है कह रहा है इसमें कह रहा है 25 नंबर में औसत इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें आप देख लेंगे यही है, तो इसी में अगर हम 12 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 छक 72, 72। इसका हमारा ऑप्शन आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर इसी में कहता है सबसे छोटी संख्या होगा तो कितना हो जाता है, सबसे छोटी संख्या 12 दूनी 24, ठीक है, बिल्कुल आसान है। आप ऐसे जो है फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन वही कह रहा है, देखिए ABC, तीन हम मान लिए संख्या। अब देखिएगा 26 में क्या कह रहा है, बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के दोगुनी है, ठीक है। देखिएगा तीसरी संख्या का दोगुनी जो है, तीसरी संख्या का दोगुनी है दूसरी संख्या, ठीक है। ये मान लेते हैं 2 है तो इसकी 2 गुनी है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुनी है, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, इसकी औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा है 21, ठीक है। अब जोड़ लेंगे 8 4 12, अब 12 और जो है कितना हो जाएगा, चलिए इसको हम कटा के छोटा कर लेंगे ताकि जो है हमको जो है ना कम जो है गुणा भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो 7 त्रिका 21, 3 त्रिका 9, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, अब तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या तो यही है, छोटी संख्या यही है, 9 कर देंगे गुणा 9, तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 9, आंसर बिल्कुल आसान है। देखिएगा अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए ग्रुप डी के फॉर्म भरने ही वाला है, आप जो है तुरंत तैयारी में जुट जाए, तैयारी कीजिए। एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, आप बिल्कुल तैयारी करके जो है जुटिए। एनटीपीसी का मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी आज कराने वाला हूँ, देखिएगा। अब देखिए क्या है 27 नंबर क्या इसमें जो है 26 नंबर तो हो गया, अब 27 नंबर क्या कह रहा है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की तीसरी 3 गुनी है। देखिएगा वही है ABC, ठीक है। कह रहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली संख्याओं की 5 गुनी है, ठीक है। तो ये पहली संख्या का 5 गुनी हम निकाल देते हैं अगर, तो देखिएगा अगर इसको 6 मानते हैं तो 6 5 30, तो अब दूसरी संख्या आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो कितनी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 गुनी है दूसरी संख्या से, ये 3 गुनी पहली है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कटा करके छोटा कर सकते हैं, मान लीजिए 2 एकम 2, 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसकी औसत जो है दे रखा है, औसत इसमें कितना दे रखा है, औसत जो है 57 दे रखा है। तीन संख्याओं का औसत 57 है, हम तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ देखिए, ठीक है। तो 15 1 16, 16 और 16 3 19, 19 हो गया, 19 तिया 57, 3 त्रिका 9। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है,
लास्ट में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गया और सबसे छोटी संख्या ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया। देखिएगा सर, 3 तरीका 9। तो देखिएगा गुणे 9, 15 नवा 135 9 9। ठीक है, तो हम इसका अंतर निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो अंतर कितना हो जाएगा, 135 में से 9 चला जाएगा तो 126 होगा। ठीक है, 126 हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। 15 में से 9 गया, 6 हो जाएगा और ये 12 बचा। ठीक है, कितने अंतर हो जाएगा, 126। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। देखिएगा इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। तो देखिएगा ABC कह रहा 28 में 3 संख्या, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। ठीक है, तो 3 गुनी है तो इसका 2 मानते हैं, इसका 6 मानते हैं, 3 गुनी हो गई। और देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, फिर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। पहली संख्या और दूसरी की 2 गुनी है तो 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया। और इसका औसत दे रखा है कितना, एवरेज दे रखा है। एवरेज जो है दे रखा है 3 संख्याओं के उसकी औसत जो है कितनी है, 100 है। ठीक है, 100 जो है दे रखा है, गुणे 3। अब हमने जो है इसको कटा के छोटा कर दें। ठीक है, 1 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 3 9 1 10, 10 हो गया। कितना हो गया, 30 हो जाएगा। और इसमें अब पूछ रहा है क्या कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यही है। तो इसमें 30 से गुणा कर देंगे, 6 3 18, 180 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिना पेन पेपर कॉपी को जो है आप बना सकते हैं क्वेश्चन फटाफट। देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी। उसी टाइप से ये भी है, उसी टाइप से ये भी है। देखिएगा ABC। देखिए क्या कर रहा, 3 संख्या इस प्रकार है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है। तो जो तीसरी संख्या है ना, तो तीसरी से 2 गुनी है। ठीक है, दूसरी संख्या जो है तीसरी से क्या है, 2 गुनी है। तो इसको 2 मानते हैं, और तो 2 गुनी इसकी 4 हो गया, 4 हो गया। और पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, हम कटा दें, 2 दूनी 4, 4 दूनी। इसका जो है अब क्या कह रहा है, यदि इतना तक समझ में आया होगा। ठीक है, यदि उसके युग्मों का औसत 7/72 हो तो संख्या बताएं। ठीक है, 7/72 हो तो संख्या बताएं। अब जो है इसमें हम चलिए हम x इसको मान लेते हैं संख्या में। ठीक है, इसको 1 है तो x ही मान लें। ठीक है, क्योंकि जो है बट्टा में दे रखा है। तो देखिएगा 1 + 4x + 1 + 2x प्लस, ठीक है, 1 + x बराबर, इसमें कितना दे रखा है, 7/72। ठीक है, ये 3 संख्या है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 3 से घटाएंगे तो 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12। ठीक है, 24 तिहाई 72। ठीक है, अब देखिएगा इसके आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिएगा, तो इसका एलसीएम हम लेंगे सबका, तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, 1 + 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 बराबर 7/24। 4 और 2 6 1 7, 7/4x बराबर 7/24। ठीक है,
तो देखिएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कटा देते हैं फटाफट। 6 चौका 24, 7 से 7 कट गया तो x बराबर 6 बचा। ठीक है, x बराबर हमारा 6 बचा। तो क्या करा, जो है संख्या बताना है सबका, सबका संख्या बताना है। तो हम जो है रख देंगे इसमें गुणे 6। देखिएगा संख्या यही है ना, तो गुणे 6, 6 चौका 24, इसमें हम रख देंगे तो कितना हो जाएगा 12, और इसमें हम इतना रख देंगे तो 6, तो कितना हो जाएगा 24 12 6। संख्या कितना हो जाएगी 24 12 6। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, देखिएगा 30 नंबर।